करड़ी में दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, या आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में सेट करो। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर करड़ी में दिया है जैसे 2, तो अगर आप इसे करड़ी से बाहर लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2, ये वाला 2 लिखेंगे। अब इसके घात में 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 कहाँ से आया, ये इसका घात, ठीक। इसी तरह इसको लिख लेते हैं। तो ये करड़ी में कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे और इसके घात में क्या आ जाएगा, घात में आ जाएगा 1/3। इसी तरह इसको लिख लेंगे, करड़ी के अंदर 6 लिख लिए। अब इसके घात में 4 है तो इसको लिख देंगे हम 1/4। यानी करड़ी में 2 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब करड़ी में 3 घाते, करड़ी में 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, घात को एक समान बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हर है इसका एलसीएम लेना। तो 2, 3, 4, इसका अगर हम लसा लेंगे तो इसका लसा आएगा 12। अब ये लसा 12 आया है तो इसको हम पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 2 घाते, ये 1/2 है। अब ये 12 सबके हर में लग जाएगा क्योंकि घात अपने को समान बनाना है। 12 ये हो गया। अब ये हो जाएगा 4 की घाते 1/12। इसी तरह ये हो जाएगा 6 की घाते 1/12। अब ये घात समान हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो लसा 12 आया है ये वाले हर से इसमें भागा करना है, यानी कि भाग देना। तो 2 से भाग देंगे इसमें तो जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो ये 6 इसके घात में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये हर है, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार काटेगा। तो ये 4 इसके घात में लगेगा। अब इस 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार। तो ये 3 को इसके घात में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 2 के घाते अगर 6 है तो इसका मतलब कितना लिख सकते हैं आप, 64 लिख सकते हैं। 64 के घाते 1/12, ठीक है। ये 4 चौका 16, चौका 64, ये कितना हो जाएगा, 256। 256 घाते 1/12। 6 के घाते 3 लिखा है, इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, 216 के घाते 1/12। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, घात समान है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 64 सबसे छोटा है, यानी इसको आरोही क्रम में लिखना है तो 64 लिख लेंगे। 64 वाला किसका मान है, √3